ईओ ने वाटर कूलर ठीक न करवा घर और निजी कार्यालय को सजाने में लगा दिए लाखों रुपए। सभासदों की चेतावनी। ईओ कृष्णपाल सिंह भडाना को नहीं हटाया तो नगर पालिका पर लगा देंगे ताला। बागपत नगर पालिका परिषद के सभासदों ने ईओ कृष्ण कुमार भडाना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे सभासदों ने ईओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए डीएम अस्मिता लाल से कार्यवाही की मांग की है। कलेक्ट्रेट पहुंचे सभासदों ने डीएम को दिए ज्ञापन में बताया कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। शहर के सभी 58 वाटर कूलर खराब पड़े हैं, जिनका पानी पीने योग्य नहीं है। जनता को गंदगी भरा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। सभासदों का आरोप है कि बिना बोर्डों की अनुमति के विकास के नाम पर आई लाखों की राशि से ईओ ने वाटर कूलर को ठीक कराने के स्थान पर अपने निजी कार्यालय और आवास पर खर्च कर दिए हैं। इसके अलावा विवादित फर्म सनराइज को बिना बोर्ड अनुमति के टेंडर देकर 8 लोगों को सैलरी निकाली जा रही है। आरोप है कि ईओ 10 बजे से 1 बजे तक जन समस्या सुनने के लिए ऑफिस नहीं आते हैं। आरोप यह भी है कि ईओ सभासदों और जनता पर रौब गालिब करने को गनर रखते हैं। इसके अलावा ईओ बिना अध्यक्ष की अनुमति के मुख्यालय छोड़कर चले जाते हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे सभी सभासदों ने डीएम से ईओ बागपत पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। राष्ट्रीय लोक दल के नगर अध्यक्ष व सभासदों ने चेतावनी दी है कि अगर ईओ कृष्णपाल सिंह भडाना पर कार्यवाही नहीं होती तो नगर पालिका पर ताला जड़ देंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम मोहन चौहान, नगर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, सदस्य नगर पालिका परिषद बागपत। कलेक्ट्रेट आज ज्ञापन दिया है। आज कलेक्ट्रेट पर आने का सभी बोर्ड का ये कारण था कि जो हमारे अधिशासी अधिकारी हैं उनसे पूरा नगर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो ना तो कभी मीटिंग लेते और ना ही कभी किसी सभासद के साथ या किसी भी नगर के लोग होते हैं जो भी समस्या लेके आए उनकी कोई सुनवाई करते हैं। वो सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं और जितने भी जो हमारी नगर पालिका के कर्मचारी हैं उन्हें हड़का के रखते हैं। उनके खिलाफ आज हमने डीएम साहब को ये ज्ञापन दिया है। क्या मांग थी? हमारी मांग तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि नगर खुशहाल रहे। जो भी नगर में काम है, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर हैं वो अब तक ठीक नहीं हुए। अप्रैल का महीना चल रहा है, मई आने वाली है। जो हमारे क्षतिग्रस्त खडंजे हैं उन्हें ठीक कराया जाए, पर उन्हें ठीक कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो उनका कहना सिर्फ ये है कि नगर पालिका को तो मैं संभाल लूँगा और बाकी आप अपने अध्यक्ष और जितने भी सदस्य हैं आप बाकी जनता को संभाल लें। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तो उनकी मानसिकता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। क्या चाहते हो? बताया तो है मैंने अभी। भैया हमारे नगर को सारे के सारे काम होने चाहिए। हमारे जो हमारी साफ़ सफाई नाले वाले भरे पड़े वे ठीक होने चाहिए और हमारे खडंजे ठीक होने चाहिए और जितने भी रेफ्रिजरेटर ख़राब हैं वो ठीक होने चाहिए। नगर को सुधार चाहिए। ज्ञापन दिया आपने, कार्रवाई नहीं होता तो फिर क्या आया? कार्रवाई नहीं होती तो नगर पालिका पर ताला वाला लगा देंगे और क्या होगा। जब नगर पालिका के सदस्यों की और अध्यक्ष की नहीं होने की तो फिर जनता ने हमें चुनकर काहे को भेजा? फिर तो अधिशासी अधिकारी चला लेंगे नगर को। नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम संजय रोहेला। आज हम नगर पालिका परिषद बागपत के लगभग 12 सभासद बागपत जिलाधिकारी महोदय के सामने उपस्थित हुए हैं। हमारी जो ईओ साहब की जो कार्यप्रणाली जो शैली है वो एक जनता के प्रति या सभासद के प्रति बहुत ही नीत खराब है। या मैं तो ये कहूँगा कि वे अपने निहित स्वार्थों की खातिर बागपत अधिशासी अधिकारी बनकर आए हैं और वो अपने आप को एक अधिशासी अधिकारी ना समझकर उनका कहना होता है कि मैं एक बागपत डीएम हूँ। जब एक शासन ने उनको अधिशासी अधिकारी बनाया है तो अधिशासी अधिकारी का मतलब होता है जनता के जो कार्य हैं, जैसे कि गर्मी का सीज़न बिल्कुल चल चुका है। हमारे नगर पालिका के 58 फ्रिज पालिका से स्वीकृत हैं। जो मेरा अपना मानना है कि वे 58 के 58 आज की हालत में बिल्कुल ठप पड़े हैं और जनता को गंदगी भरा पानी पीना पड़ रहा है, जो एक बीमारी पैदा करने वाली नौबत यहाँ पर आई हुई है। आने वाले अगले माह के अंदर मई माह शुरू हो जाएगा। जो नगर के जो हमारे 4 जो मुख्य नाले हैं जो पूरी बागपत नगर की रूपरेखा को जोड़ते हैं, उन नालों की किसी की भी सफाई आज तक नहीं की गई। अगर उस सफाई को आज शुरू किया जाए तो कम से कम 6 माह का समय लगेगा, वो 2 माह का समय लगेगा जब जाके ये सफाई होंगी। लेकिन अभी तक कोई ना तो कोई टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई है, ना ही किसी तरह का कार्य किया गया है। उसके अलावा एक सनराइज कंपनी है, उस पर 9 लाख रुपये का आरोप पालिका ने तय करके उसका नोटिस रिकवरी भेजी थी। उस व्यक्ति ने आज तक ना तो रिकवरी जमा की है, उसके बावजूद भी वहाँ पर हमारे ईओ साहब ने आपसी निहित स्वार्थ की खातिर उसको जो है सनराइज कंपनी को टेंडर देकर जो प्रक्रिया अपनाई गई है, एक उन्होंने खुला चैलेंज किया है पालिका बोर्ड को कि पालिका बोर्ड का बागपत नगर पालिका में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर जो मैं चाहूँगा
वही करूँगा। इस तरह की जो उनकी कार्यप्रणाली की शैली है, हम वो किसी भी तरह सभासद जो हमारे साथी हैं, सभासद मेरे साथ जितने भी पालिका बोर्ड के सभासद हैं, आप सभी के सामने, कैमरे के सामने हैं, वे सभी एकजुट हैं। और हमने जो सनराइज कंपनी का ठेका उन्होंने छोड़ा था, हमने पालिका बोर्ड ने वो ठेका निरस्त किया है। हमारे चेयरमैन महोदय या पालिका बोर्ड जब भी अधिशासी अधिकारी को कहते हैं कि पालिका की जनहित में बोर्ड बैठक बुलाओ, तो वे बोर्ड बैठक बुलाने के लिए जब जब भी नंबर आता है, हमेशा वे छुट्टी लेकर इधर उधर हो जाते हैं। और पीछे से अगर बोर्ड बैठक पालिका अध्यक्ष के द्वारा की गई और हमने एक शासन का प्रतिनिधि जो महेश चंद्र शर्मा जी हैं, उनको ईओ का कार्यभार सौंपकर पालिका की बोर्ड बैठक संपन्न कराई, तो ईओ साहब का कहना है कि ये बोर्ड बैठक असंवैधानिक है। लेकिन जब भी ऐसे कभी भी नौबत जनहित में नौबत आती है, तो शासन का आदेश है कि अधिशासी अधिकारी की जगह जो वरिष्ठ जनता को शासन का प्रतिनिधि है, तो वो बैठकर बोर्ड बैठक को संचालित कर सकता है और जनता के जो कार्य हैं वो निपटाए जा सकते हैं। अभी हमारे अंदर जो कुर्सी नगर पालिका के अंदर एक पोर्टल पर हमारे भवी कश्यप द्वारा एक कंप्लेंट की गई थी कि सड़क निर्माण जो करीब 4 साल से टूटा हुआ है, तो उसमें जन शिकायत में ईओ साहब ने लिख कर दिया कि हमारे पास पालिका का बजट नहीं है। एक जनहित का जो कार्य है उनके पास, उसके लिए तो बजट नहीं है, लेकिन अपनी सुविधा संपन्न कराने के लिए जो उनके ऑफिस में बहुत अच्छा फर्नीचर था, उसको रिजेक्टेड करके नया फर्नीचर दिया गया और बढ़िया आलीशान उसको कवर्ड करके उसकी सुंदरता बनाने के लिए 8 लाख रुपए करीब का आवासीय बजट भी उन्होंने तैयार किया है। अपने जो उनके खर्चे हैं, अपने जो उनकी रोब है, उसे गालिब करने के लिए पालिका बोर्ड के पास पैसे हैं, लेकिन जो जनता के कार्य हैं उनके लिए अधिशासी अधिकारी के पास पैसे नहीं है। हम ऐसे अधिकारी का खुल्लम-खुल्ला विरोध करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारी को कहीं स्थानांतरित करके दूसरी जगह भेज दिया जाए और पालिका में कहीं बाहर से दूसरे स्थानीय। उसके अलावा भी ईओ साहब हमारे 8 आदमी की जो सनराइज कंपनी के द्वारा ठेका छोड़ा गया, 8 आदमी की फर्जी सैलरी निकालकर कार्य किया जा रहा है, जो पूर्णतः न्याय संगत नहीं है। जनता का काम देखने के लिए शासन से समय निर्धारित है ईओ साहब के लिए कि 10 बजे से 1 बजे तक ऑफिस में बैठकर जनता की समस्या सुनी जाए, लेकिन समस्या सुनना तो दूर, उनको बैठना भी ऑफिस में नहीं बैठते, ऑफिस से नाराज रहते हैं। और जनता के अगर कभी शिकायत लेकर पहुंचती है तो उनका एक गनर हमेशा गेट पर बैठा रहता है, जो अपना रोब गालिब करके जनता को डरा धमका कर इधर उधर कर देता है और ईओ साहब से मिलने भी नहीं देता। एक उनको जो ईओ को जो गनर दिया गया था, वो खेकड़ा में आपसी विवाद है वहाँ पर, इसलिए गनर दिया गया था। जब खेकड़ा से उनका स्थानांतरण बागपत हो चुका है, तो हम शासन से मांग करते हैं कि उस गनर को हटाया जाए और ईओ साहब को गनर से मुक्ति दी जाए, जिससे जनता के कार्य हो सकें और ईओ साहब जनता से मिल सकें और जनता ईओ साहब से मिल सके। जी विवादों में क्यों घिरे रहते हैं जी? हमारे जो ईओ साहब हैं, मैं नहीं जानता कि उनका निहित स्वार्थ क्या है। वो जिस भी जगह गए हैं हमेशा विवादों में रहे हैं और जहाँ भी कहीं जाते हैं ना तो उनसे कभी बोर्ड से समझौता बैठता है। मेरा तो यही कहना होगा कि उनकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी होंगी, जो उनका आपस से समझौते नहीं बैठता। हम तो शासन से पुनः आग्रह करते हैं ऐसे अधिकारी का स्थानांतरण कहीं ऐसी जगह कर दिया जाए जो कभी अपने निज स्वार्थ ना साध सके और जनता का काम अपने स्तर से शासन के जो हमारे शासन के जो आदेश होते हैं उनको संचालित कर सकें।